नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम आपको प्रश्नावली 4.4 पढ़ाने जा रहे हैं। बिना देरी की हुई हम आपको तुरंत द्विघात समीकरण, आज लास्ट 4 प्रश्नावली हो रही है। ठीक है, 4 अभ्यास का लास्ट प्रश्नावली है 4.4। और आज इसके सवाल हम बताने के बाद ये प्रश्नावली अर्थात अध्याय 4 आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम समांतर श्रेणी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए बहुत जल्दी आपको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपके पास तीन आपके द्विघात समीकरण है ए बी सी, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ये तीन आपको द्विघात समीकरण दिए गए। क्वेश्चन ये है कि यदि तीनों का अस्तित्व है तो इनका मूल ज्ञात करना है। और क्या? मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूल किस प्रकार के हैं? वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं कि समान हैं कि असमान है, ये। ठीक है, तो चलिए आपको देखिए हल करते हैं बिना देरी किए। देखिए यहाँ से क्या होता है, जैसे अगर हम हल करते हैं यहाँ से करते हैं तो आपको पता है एक चीज हम आपको पहले बता दें, उसके बाद हल करते यही हम लिख देते हैं। आपको बताया गया था, क्या यहाँ दिखाई दे रहा है? डी बराबर दिखाई दे रहा है यहाँ से? हाँ ठीक है, डी बराबर आपको बताया गया था बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर यदि 0 है तो मूल क्या थे? मूल आपके समान थे और वास्तविक थे। क्या थे? वास्तविक थे। और यदि d बराबर बी स्क्वायर यानी मूल समान थे और वास्तविक थे, यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो मूल असमान और वास्तविक थे। यानी अब जो है मूल भिन्न भिन्न थे किंतु वास्तविक थे। लेकिन यदि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो जो मूल थे वो क्या थे? आपके मूल आपके काल्पनिक थे। क्या थे? आपके काल्पनिक होंगे। ये आपके पास तीन इंपॉर्टेंट विविधता वाला है ना, डिस्क्रिमिनेंट आपको बताया गया था। तो यही आपकी प्रकृति है, यही क्या है? आपकी प्रकृति है। हम पहले विविधता निकालेंगे अर्थात डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, फिर बताएंगे कि मूलों की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो पहला समीकरण देखिए आपको क्या है। पहला आपका समीकरण है क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो यहां से देखिए क्या करेंगे हम, अगर यहाँ तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा आपका -3 और c बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी? -3, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास 2 है, c की वैल्यू आपके पास 5 है। तो यहाँ से 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा और यहाँ पर 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। अब यहाँ देख लीजिए d का मान कितना रहा? -31 आ रहा है। d का मान कितना आ रहा? 31 आ रहा है। अर्थात d इज लेस देन 0, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। पहला सवाल। अब काल्पनिक होंगे तो निकालने के अस्तित्व नहीं, मूलों कोई अस्तित्व है ही नहीं। काल्पनिक का मतलब है अस्तित्व तो है ही नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ तो जो आपके हो गए कि जो प्रकृति क्या हो गई मूलों की? मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात इनका अस्तित्व ही नहीं है। तो यहाँ अगर अस्तित्व होते तो निकालते, जब अस्तित्व है ही नहीं है तो क्या निकालें? तो बस यहीं तक आपका आंसर होगा कि जो इस समीकरण के मूल हैं वो काल्पनिक होंगे। यही इस समीकरण के मूलों की प्रकृति है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? तो दूसरा यहाँ से देखिए, दूसरा आपका लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 4√3 √3x
और यहाँ पर क्या है 4 बराबर 0। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ से अगर आप देखना चाहते थे तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा -4√3 हो जाएगा एंड c बराबर हो जाएगा 4। ये हुआ आपका, ठीक है। अब यहाँ से a बराबर 3 है, b बराबर -4√3 है एंड c बराबर 4 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, विविक्तर का फार्मूला लगा देंगे, अर्थात d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac। क्या यहाँ आपको वीडियो स्पष्ट दिखाई दे रहा है? यस, अभी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से देखिए b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू आपकी है ये -4√3 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखिए 4 लिख दीजिए, फिर a की वैल्यू कितना 3 लिख दीजिए, फिर c की वैल्यू कितना 4 लिख दीजिए। अब देखिए इसको खोलेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा, 3 3 3 हो जाएगा। भाई इसको खोलेंगे तो यही तो होगा 4√3 गुणे 4√3 माइनस माइनस तो प्लस 4 चौक 16 और ये 3 3 3 √3 3 3 हो जाएगा। भाई √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 ही तो आएगा, तो 16 48, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 48 और यहाँ पर 4 3 12 और 4 चौक 48। ये देखिए क्या वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? यस, अर्थात यहाँ से ये हो गया 0, मतलब यहाँ से हो गया जो दूसरा समीकरण है इसमें क्या हो गया d बराबर 0, इसलिए मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो जो दूसरा द्विघातीय समीकरण है, जो दूसरा द्विघातीय समीकरण है 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0, इसका मूल होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट आया है वो 0 आया है, इसलिए इस समीकरण का जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे और दोनों आपके समान होंगे। अगर अब इसका मतलब आश्रित तो है, अब अगर आश्रित तो है तो उनको निकालना है, तो अब इस समीकरण के मूलों का मान निकालना है। आइए हम देखते हैं क्या होता है। तो समीकरण लिख लेते हैं फिर उसको हल करते हैं। तो समीकरण क्या है आपके पास, नाउ समीकरण आपके पास वही उतार लीजिए यहाँ पर 3x² - 4√3x और यहाँ पर +4 बराबर 0, ये हुआ है ना। चलिए अब ये अगर हो गया तो हम इसको कई विधि आपको बताए हैं, वज्र गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, है ना। तमाम प्रकार से हल करने के लिए विलोपन तो यहाँ होगा नहीं, हम यहाँ पर गुणनखंड विधि, अगर पूर्ण वर्ग बनाना चाहे तो अच्छा है, बना सकते हैं आप, बहुत सिंपल है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो एक गुणांक होता है इसी का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, अर्थात तो यहाँ हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा 4√3/3 x, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 बराबर 0 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा और या नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए हमने बताया था, ये पहला स्टेप हो गया कि जो x होता है, x² होता है, उसका गुणांक जो होता है उसको भाग देते हैं। पहला स्टेप बताया, ध्यान करिए, नहीं आप जाकर वीडियो देख सकते हैं पिछले वीडियो में, है ना, जब आपको बता रहे थे कि गुणनखंड विधि से आप पूर्ण वर्ग बना करके कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वहाँ पहला स्टेप ये होता था कि जो x² का गुणांक होता है, अर्थात a जो होता है उसका सम में भाग दे देते हैं। तो पहला यहाँ 3 है, अर्थात a बराबर 3 है, तो 3 के सम में भाग दे दिए। दूसरा फिर क्या करते हैं, दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, जो x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक होता है उसका आधा करते हैं और फिर आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखिए, देखिए x² हो गया, यहाँ लिखिए। अब ये जो x का गुणांक है ये, इसका आधा, देखिए क्या है x का गुणांक 4√3/3, इसका आधा करेंगे तो ये हो गए, फिर आधे का वर्ग करेंगे तो ये होगा। इसी को जोड़ना है और घटाना है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, 3 नीचे आ जाएगा, तो 4√3 2 गुणे 3² 2 का भाग दे देंगे तो 2 कट जाएगा, ये वाला 2, अर्थात 2√3/3 का होल स्क्वायर। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नहीं हो सकता तो केवल आप इतना ही जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, ठीक है। तो चलिए 4
√3/3x इसको तो लिखेंगे। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो इसी को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, +4√3/2√3 का होल स्क्वायर। इसी को घटा देंगे 4√3/2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो आपके ये है यहाँ पर बाद में +4/3 इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। हो गया। हमने क्या किया, इसका आधा किया। देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ और यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ आपको देखना है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल विधि होती है, बस एक बार दिमाग में चढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका हम क्या करेंगे, आधा ये देख लिखा है ये 4√3/3, इसका पहले हम आधा करेंगे, ये हो जाएगा। फिर इसके वर्ग को जोड़ेंगे, घटाएंगे, इसको देखिए नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4√3 इंटू 2। ये इसी को हमने यहाँ जोड़ा है, एक बार प्लस करके एक बार घटा दिया। ओके, आगे देखिए। अब यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है, यहाँ से यहाँ तक वो क्या है पता है आपको, यहाँ देखिए x लिखिए माइनस, और जो ये लिखा है 4√3, 1 मिनट, 4√3, अरे यार अच्छे से स्पेलिंग है, मन नहीं रहा, 1 मिनट, 4√3/2 इंटू 3, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, या तो उतार लेंगे और इसको उतार लेंगे और फिर स्क्वायर कर देंगे बस। और यहाँ पर इसको खोल दीजिए, जब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 16, यहाँ 3 और यहाँ 2 × 6, 36। देख लीजिए भाई, इसको खोलेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ √3 का स्क्वायर 3 और 2 × 6, 6 का स्क्वायर 36। इधर क्या है आपके पास 4√4/3। अब यहाँ घटा सकते हैं, 4 × 16, 4 × 9 36, 3 × 3 9, अर्थात 4/3 यहाँ बच रहा। तो देखिए यहाँ से x माइनस 4√2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, यहाँ 4/3 प्लस 4/3, यही तो है, और तो कुछ है ही नहीं है। यहाँ पर आप 0 लगाते जाइए क्योंकि 0 था इधर। अब देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस ये 0 हो गया, तो मतलब ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा आपको क्या हो जाएगा, x माइनस 4√3 बटे, इसको अब लिख लेते हैं, 6 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, स्क्वायर बराबर 0। अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं x माइनस 4√3/6 बराबर 0। अर्थात हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x बराबर, ये इधर जाएगा तो 4√3/6, इसको भाग दे सकते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 2 क्या हो जाएगा ऊपर 2√3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2 और 3 नीचे हो गया, यहाँ √3 हो गया। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा। हाँ तो देखिए अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करते हैं, आपको उत्तर आ चुका है, आप इसका थोड़ा परिमेयकरण करना चाहते हैं कर दीजिए, आपको नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, ये भी आपको उत्तर सही ही माना जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, किसी किताब के चक्कर मत पड़िए आप लोग, यह भी आपको उत्तर ही सही। अगर आप उत्तर देखना चाहते तो उत्तर देखिए, आप क्या करेंगे, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो जब √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो देखिए यहाँ से ये हम √3 का एक्स्ट्रा अलग से गुणा किए नीचे, तो ऊपर भी गुणा करने पड़ेगा। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 3 होता है और यहाँ नीचे 3 है, तो ये इससे कट जाएगा। अर्थात आपके पास क्या बच रहा है, 2/√3। अर्थात जो आपके x का मान आ रहा है, जो मूल का मान आ रहा है, उसका आंसर क्या हो जा रहा है, आंसर हो जा रहा है, द्विघाती था तो दोनों मूल आएंगे सेम आएंगे, आंसर क्या हो जाएगा 2/√3 एंड 2/√3, यही इसका आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइए,
और स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद तीसरा सवाल हम बताने जा रहे हैं इसका, ठीक है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए अब हम मिटा दें इसको। अगला देखते हैं, तीसरा देखते हैं। स्क्रीनशॉट हुआ कि नहीं हुआ?